नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतैल का। मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम नगरपालिका और नगर निगम चुनावों को लेकर के बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। और इस समय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पानीपत नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उनके प्रभारी कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। इनकी अपनी एक शख्सियत है, पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी की अपनी छाप है, अपनी छवि है और कार्य प्रणाली भी इनकी एक विशेष स्थान रखती है। तो इस समय जुड़े हुए हैं पानीपत नगर पालिका चुनाव, नगर निगम चुनाव है, नगर पालिका और नगर निगम चुनाव। ये थोड़ा सा एक चीज़ दर्शकों आपको और बता दें कि जो पानीपत का चुनाव है वो थोड़ा सा डिले है। हमारे जो चुनाव हैं नगर पालिका के और 2 चरणों में हो रहे थे। एक तो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव 2 मार्च को उनका मतदान है, और पानीपत का जो है शायद फरीदाबाद और एक आध और है, इनका जो चुनाव है वो 9 मार्च को होना है। तो ऐसे में वहाँ जो तैयारियां हैं पार्षदों की और जो मेयर की है वो किस तरह की चल रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिले है, और वहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की तैयारी चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे हरियाणा में एक अलग ही उत्साह और जोश में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। भीम मेहता जी किस तरह की तैयारी कर रहे हैं पानीपत में? पानीपत में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पार्टी की तरफ से तैयारी चल रही है। जहाँ तक सवाल है उत्साह का, हमारी पार्टी के अंदर बहुत उत्साह है। वहाँ पर 2 या 2.5-3 दर्जन के आसपास लोगों ने 24-25 लोगों ने वहाँ पर इसके फार्म भरे हैं। मेयर के भी हैं और इसके नगर निगम के जो हमारे पार्षद होते हैं उनके भी हैं। लगभग सारे कुल मिला के मेरे हिसाब से 40-45 के आसपास वहाँ पर फार्म भरे गए हैं वहाँ पर। अच्छा, ये जो चुनाव है ये चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण? इस सेंस में है कि अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं और दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जो स्थान हासिल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई, उसमें सफल नहीं हो पाई। हरियाणा में भी सरकार हाथ से निकल गई है आते आते, क्योंकि प्रचार तो ये था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना गई। तो ऐसे में नगर निगम के जो चुनाव हैं उनमें कुछ समस्याएं आ रही हैं कुछ पार्टी के? देखो, वो तो अलग अलग मुद्दे होते हैं। नगर निकाय के जो होते हैं अलग से होते हैं, निकाय जो चुनाव होते हैं, और विधानसभा के अलग होते हैं, पार्लियामेंट के अलग होते हैं। हमारा तो अब ये निकाय का चुनाव है। इसके अंदर जो है हमें पूरी उम्मीद है कि लोग इसमें परिवर्तन करेंगे। और जैसे मुझे पानीपत में वहाँ देखने को उत्साह मिला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो भी उम्मीदवार हमारी पार्टी हाईकमान तय करेगी उसको हम खड़ा करेंगे, उसकी मदद भी होगी, और साथ में जो हमारे पार्षद होंगे वहाँ पर उनका भी है। तो मुझे तो ये उम्मीद लगती है, जैसा उत्साह मैंने वहाँ देखा है पानीपत में, कि हमारी जीत अवश्य होगी, हमारी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी तो प्रचार ये कर रही कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है मेयर पद के लिए, पार्षद पद के लिए, जबरदस्ती कहीं से पकड़ के लोगों को ला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास हमें 3 दिन वहाँ पर रखा था आवेदन लेने का, 12, 13 और 14। 3 दिन में बहुत ही बड़ी संख्या में वहाँ पर आवेदन आए, और जिनकी स्क्रूटनी होकर अब हम फाइनल करेंगे, हमारी हाईकमान हमने उनको भेज दिए हैं। जिसका भी वो नाम करेंगे वो अपना यहाँ से चुनाव लड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आपका जो करनाल का है, करनाल में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, करनाल में भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। वहाँ पर काफ़ी आवेदन आए, काफ़ी संख्या में लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की पार्टी का सिंबल लेने की। तो वहाँ पर हमने हमारी पार्टी हाईकमान ने सिंबल दिए हैं, वहाँ पर भी हम सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है, आप क्या लगते हैं इसको कोई इसके पीछे कोई राज छिपा है? प्रचार तो एक राजनीतिक मुद्दे होते हैं, इसमें प्रचार का तो काम है ही है। प्रचार तो होंगे ही होंगे भाई। कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनको कहीं कमज़ोर दिखाया जा सकता है? ये तो एक दो पार्टी आपस में एक दूसरे के बारे में कहती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। बात स्वाभाविक है। दूसरा, आप वहाँ जो आकलन कर रहे हैं वो किस तरह के प्रत्याशियों का चयन वहाँ आप लोग कर रहे हैं? कुछ प्रक्रिया शुरू की है वहाँ? वो पार्टी हाईकमान करेगी। जैसे जहाँ हमारे पास जो आवेदन आए हैं, हमने सभी आवेदन वहाँ हाईकमान के पास पहुँचा दिए हैं। और हमारी पार्टी तो आपको पता है कि सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलती है, सबका मान सम्मान करेंगी, और सभी बिरादरी सम्मान करते हुए, सभी को एडजस्ट करते हुए इस प्रकार से हमारा वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे प्रभारी साहब, आप जब वहाँ आकलन करते हैं
तो आपकी जो आकलन की कुछ रिपोर्ट भी जाती है, संस्तुति भी आप लोगों की जाएगी जिस आधार पर टिकट का चयन होगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगी। हमारे से जैसे हमने आवेदन पत्र दिए हैं, हमारे से बैठ कर मीटिंग होगी, आजकल में होनी है, उसमें हम वहाँ का जो भी हमने देखा है, लोगों के विचार सुने हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनी है, वो हम हाईकमान तक पहुँचाएंगे। मतलब अपनी रिपोर्ट साथ में सबमिट करेंगे, आप लोगों की रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत वहाँ रहेगी। बिल्कुल, जब पार्टी ने नियुक्त किया है तो किसी मकसद के लिए किया है, हम अपनी बात वहाँ रखेंगे, जो हम देख रहे हैं वो वहाँ पर उनके सामने रखेंगे। पार्टी अंतिम फैसला पार्टी करेगी। अंतिम फैसला पार्टी करेगी, लेकिन फैसला तो चलो पार्टी करेगी प्रत्याशियों का, तो वहाँ कुछ मुद्दे भी आप लोगों को लग रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो क्या प्रभावी रहेंगे? हाँ, वहाँ पर मुद्दे जो हमारे सामने आए हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है प्रॉपर्टी आईडी का, कि प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई हैं वहाँ पर। इस प्रकार के और भी मुद्दे सफाई के तो हैं ही हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें जो वहाँ मिला, वहाँ पर देखने और सुनने को, वो प्रॉपर्टी आईडी का रहा है। प्रॉपर्टी आईडी से जो परेशानी लोगों को हो रही है, कोई भ्रष्टाचार का भी मुद्दे चल रहे हैं क्या? वो तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी के मामले में बहुत ही गलत हुआ है यहाँ पर। अच्छा, कुछ ये जो नगर निगम चुनाव है, इसको लेकर के कोई जैसे घोषणा पत्र तैयार होता है, ऐसा भी कुछ तैयारी कुछ की जा रही है कांग्रेस? हाँ, सभी करेंगे। अभी तो हमारा 9 तारीख का चुनाव है, अभी जैसी मीटिंग होगी उसमें उसका अलग से जो भी होगा वो बनाएंगे प्रोग्राम। अच्छा, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ के जो पानीपत के लोग, हमारे जो दर्शक भी हैं और जो देख रहे हैं, उनसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि आपके जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको किस तरह से एकजुटता दिखाई जाए? हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर बहुत ही अपने आत्मबल के साथ पूरे लगे हुए हैं। पूरे सहयोग है हमारा सभी साथियों का, हल्का वासियों का, वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका पूरा सहयोग है। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमें सब ने मिलकर अच्छे व्यक्तियों को आगे लाना चाहिए, इस सोच के साथ अपनी वोट डालें। अच्छे व्यक्तियों को आगे लाएं और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत बनाएं, ऐसा भी कुछ सभी कांग्रेस पार्टी के जो सभी जिनको अलग अलग गुटों में लोग प्रचारित करते हैं, कुछ आपको लग रहा है कुछ वहाँ कोई ऐसी समस्या? हमारे निर्मल जी कोई गुट नहीं है, हमारी एक पार्टी स्वतंत्र विचारों की पार्टी है। हर आदमी को, हर नेता को अपने विचार रखने का अधिकार है। तो वहाँ पर कोई ऐसी, वहाँ भी कोई गुटबाजी नहीं, हमारी गुटबाजी नहीं है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जो निकाय चुनाव हैं इनमें हमारी अच्छी खासी हमारी एक कामयाबी हासिल होगी। अंतिम सवाल आपसे है कि आपने काफ़ी प्रयास वहाँ किया है और नगर निगम पानीपत करनाल के बाद बहुत बड़ा जो प्रतिष्ठित क्षेत्र है वहाँ है, यदि वहाँ आपका मेयर चुना जाता है और आपके जो बहुमत पार्षदों का हो जाता है तो बहुत बड़ी जीत होगी, और आपको लग रहा है कि वह जीत आप हासिल कर लेंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा लग रहा है। जैसे लोगों में देखा है ना, वहाँ पर कहा कि लोग निकाय के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में अंतर होता है। लोग अपने निजी जो छोटे मुद्दे हैं, गली मोहल्ले के हैं, वो उस वजह से लोग काफ़ी वहाँ परेशान दिखे मुझे, और जिस हिसाब से वहाँ का उत्साह दिखा है उससे यही लगता है कि हमारी पार्टी जीतेगी। आखिर में कुछ ये सरकार के प्रति भी नाराजगी कुछ हो रही है, 100 दिन की बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो इस बारे में भी लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे निकाय का चुनाव चल रहा है ना, निकाय के बारे में ही मैंने कहा कि हर चीज़ के अलग अलग मुद्दे होते हैं। निकाय चुनाव में तो अपनी गली मोहल्ले के नज़दीकी हो गए, फिर असेंबली के अलग होते हैं, पार्लियामेंट के अलग होते हैं। वहाँ पर निकाय के चुनाव में काफ़ी लोग निराश हैं और वो ये बदलाव चाहते हैं वहाँ पर। इसमें कुछ जात बिरादरी भी प्रभावित करती है वोटरों? ये तो आमतौर पर सुनने में तो आता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें उसी हिसाब के साथ चलकर हमें अपने वोट का मतदान करना चाहिए। वोट का मतदान करना चाहिए। ये थे पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जी, जो पानीपत नगर निगम चुनाव के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, और इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें जाहिर की हैं, बहुत सारी इनकी जो सोच है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति आगे बढ़ाने की है। क्या इनकी सोच के अनुरूप नगर निगम पानीपत में परिणाम आ पाएंगे तो देखेंगे, लेकिन आप देखते रहिए जनता हल्का।